वेलकम टू पेपर पेंसिल एकेडमी। हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक मैथ्स की सीरीज, जिसमें हम आपको समझा रहे हैं वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स और फॉर्मूलाज। तो अगर आप भी वैदिक मैथ्स समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पेपर पेंसिल एकेडमी को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप रहें अपनी पढ़ाई में सबसे आगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे बेस मेथड को। बेस मेथड को समझने के लिए बेस को जानना बहुत ज़रूरी है। वैदिक मैथ्स हमें कहता है कि हर नंबर का कोई ना कोई बेस ज़रूर होता है। बेस के रूप में हम 10 की पावर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, या 1 के बाद अगर आप और ज़ीरो बढ़ाना चाहते हैं तो आप और 10 की पावर्स बना सकते हैं। लेकिन कौन से नंबर के लिए कौन सी 10 की पावर यूज़ होगी, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ नंबर लिए हैं। चलिए इन नंबर्स का पहले बेस निकालते हैं। हमारा पहला नंबर है 22। 22 एक 2 डिजिट का नंबर है, इसीलिए इसका बेस निकालते समय इसमें 2 ज़ीरो लगाएंगे और उसके साथ लगाएंगे 1। तो 22 का बेस क्या हो गया? 100। अब अगर हम बात करें 58 की, तो ये भी एक 2 डिजिट का नंबर है, तो इसका बेस निकालते समय हमें इसमें 2 ज़ीरो लगाने हैं और उनके साथ लगाना है 1। तो 58 का बेस क्या हो गया? 100। अब अगर हम बात करें 726 की, तो ये 3 डिजिट का नंबर है। इसका बेस निकालते समय 3 ज़ीरो लगाएंगे, साथ में लगाएंगे 1। तो 726 का बेस क्या हो गया? 1000। और अगर हम बात करें 2648 की, तो ये कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर। तो इसका बेस निकालते समय 4 ज़ीरो लगेंगी और साथ में लगेगा 1। इसका बेस क्या हो जाएगा? 10,000। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से इस बेस मेथड का इस्तेमाल मल्टीप्लिकेशन में आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है 5 और 9 को। हमने इन दोनों के लिए जो बेस लिया है वो क्या लिया है? 10, क्योंकि ये दोनों ही नंबर 10 के बहुत नज़दीक हैं। आप देखेंगे कि 5 10 से सिर्फ 5 कम है और 9 10 से सिर्फ 1 कम है। अब हम 5 और 1 इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 1 कितना होता है? 5। ये है आपके राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालने के लिए आप देखेंगे कि आप 5 में से 1 को माइनस करें या 9 में से 5 को माइनस करें, दोनों ही केस में आपके पास क्या आएगा? 4। और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 45। ये है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 11 को 12 से। इन दोनों के लिए हमने जो बेस लिया है वो क्या लिया है? 10। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर 10 के बहुत नज़दीक हैं। आप देखेंगे कि 11 10 से सिर्फ 1 ज़्यादा है और 12 10 से सिर्फ 2 ज़्यादा है। अब हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 कितना होता है? 2। तो आ गया हमारे पास 2। ये आपके राइट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालने के लिए आप देखेंगे कि आप 11 में 2 को प्लस करें या 12 में 1 को प्लस करें, दोनों ही केस में 13 आएगा। तो बस 13 को लिख दीजिए अपने लेफ्ट हैंड साइड में और 132 आपके सामने आपका आंसर तैयार है। आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई करना सीखते हैं 14 को 16 से। इन दोनों नंबर्स के लिए हमने जो बेस लिया है वो लिया है 10, क्योंकि दोनों ही नंबर 10 के नज़दीक हैं। आप देखेंगे कि 14 10 से 4 ज़्यादा है और 16 10 से 6 ज़्यादा है। अब हम 4 इंटू 6 करेंगे। 4 इंटू 6 करने पर कितना आता है? 24। लेकिन हमने जो बेस लिया है वो लिया है 10 और 10 में कितने ज़ीरो हैं? 1 ज़ीरो। तो हम यहाँ पर 2 डिजिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेस में एक ज़ीरो है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगल डिजिट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर 24 में से 4 को लिखेंगे और 2 को कैरी करेंगे। ये है आपके राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालने के लिए आप देखेंगे कि 14 में 6 को प्लस करें या 16 में 4 को प्लस करें, दोनों ही केस में आपके पास आएगा 20। लेकिन हमने 2 यहाँ पर पहले से कैरी किया हुआ है, 20 में 2 को प्लस करेंगे, हो जाएगा ये 22। तो बस ये हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और पूरा आंसर हो गया 224। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 92 को 98 से। इसके लिए हम जो बेस लेंगे वो लेंगे 100, क्योंकि ये दोनों ही नंबर 100 के बहुत नज़दीक हैं। आप देखेंगे कि 92 100 से सिर्फ 8 कम है और 98 100 से सिर्फ 2 कम है।
अब हम 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 16। हमने क्योंकि बेस यहाँ पर 100 लिया था इसलिए हमें यहाँ पर 2 डिजिट्स तो चाहिए ही चाहिए और 16 में 2 डिजिट्स ही हैं, तो हम यहाँ पर कुछ भी कैरी नहीं करेंगे। ये है आपके राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालने के लिए आप 92 में 2 को माइनस करेंगे या 98 में 8 को माइनस करेंगे, दोनों ही केस में आपके पास आएगा 90। तो बस ये है आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और आपका पूरा आंसर बन गया 9016। अब हम 99 को 96 से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ पर दोनों के लिए हमने जो बेस लिया है वो लिया है 100, क्योंकि दोनों ही नंबर 100 के बहुत नज़दीक हैं। 99 100 से 1 कम है और 96 100 से 4 कम है। अब हम 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 करने पर आएगा 4, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर बेस 100 लिया है इसलिए हम 4 को, जो कि एक सिंगल डिजिट है, इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उससे पहले लगा देंगे 0 और उसको डबल डिजिट बना देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया 04। अब ये है आपका राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालने के लिए आप 99 में 4 को माइनस करेंगे या 96 में 1 को माइनस करेंगे, दोनों ही केस में कितना आएगा 95। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो 9504 ये है आपका आंसर। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 102 को 103 से। 102 100 से 2 ज़्यादा है और 103 100 से 3 ज़्यादा है। अब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 करने पर आता है 6, लेकिन क्योंकि हमने बेस लिया था 100 जिसमें 2 0 आते हैं इसलिए यहाँ पर हम सिंगल डिजिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि 6 से पहले 0 लगा देंगे। ये है आपके राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालने के लिए आप 102 में 3 प्लस करें या 103 में 2 प्लस करें, दोनों ही केस में आपके पास 105 आएगा और आपका आंसर बनेगा 10,506। लेकिन परफेक्शन तभी आएगा जब आप करेंगे प्रैक्टिस। तो जल्दी से इन सम्स की प्रैक्टिस करिए और वैदिक मैथ्स में परफेक्शन पाइए। बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ।